Sitting here and who's willing to help people who are in need like me. I just want to say that I am a real life hero, but she is the real hero here. You know, I mean, I do all the bashing and dancing on screen, but she does it in real life. The thing was that done in a different way where my wife was not there, my family, sisters, nobody was there, I was alone. So it hit me. I just couldn't understand it, and then my wife was in Dubai. कैंसर एक ऐसी बढ़ती हुई बीमारी है जिससे हर कोई सुनने के बाद दंग रह जाता है। आइए जानते हैं डॉक्टर सेवंती से, जिन्होंने कई सारे मरीजों का इलाज किया, जिनमें से संजय दत्त एक ऐसा नाम है। पहले सबसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैंसर पिछले कुछ सालों में जो इतना बढ़ चुका है इंडिया में, क्या एक कॉज है इसका? तो कैंसर का एक कॉज नहीं है, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे कॉजेज़ हैं। जो नोन कॉजेज़ हैं, जो कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप जो हमें मालूम है, उसमें तंबाकू का सेवन सबसे बड़े कॉज में आता है। तो खाने वाला तंबाकू, स्मोक करने वाला तंबाकू, किसी भी तरह के तंबाकू का सेवन डायरेक्टली कैंसर से लिंक्ड है। तो एक तो ये बहुत बड़ा इंसल्ट है। दूसरा, अभी एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है। जैसे कि रिसेंटली ये पाया गया कि जिन लंग कैंसर पेशेंट्स में स्मोकिंग की हिस्ट्री नहीं थी, उनमें जाना गया कि उनका कैंसर, EGFR पॉजिटिव लंग कैंसर उनका नॉन स्मोकर में डस्ट से हुआ था। डस्ट पार्टिकल्स जो कि 2.5 माइक्रोन से लार्जर साइज़ के हैं particles, heavy smog that had caused their lung cancer. तो स्मोकिंग और एनवायरमेंटल पोल्यूशन, खाने वाला चबाने वाला तंबाकू, ये सब बहुत ही प्रोमिनेंट कॉजेज़ हैं। एंड लाइफस्टाइल, जिसमें कि डिलेड चाइल्ड बेयरिंग, वेस्टर्न वे ऑफ लिविंग, वेट गेन, lack of exercise, alcohol intake, all of that. ऐसे में कौन से ऐसे कैंसर है जो कि पिछले कुछ सालों में जिनमें बहुत ज़्यादा पाए गए हैं, बी इट लंग्स, ब्रेस्ट, या फिर कौन से ऐसे कैंसर हैं? So oral cavity, lung, breast, these are in the hit list of malignancies and a lot of it can be prevented. बहुत सारे इसको रोका जा सकता है प्रॉपर स्क्रीनिंग से, लाइफस्टाइल चेंजेस से इसके ट्रजेक्टरी को चेंज किया जा सकता है। ऐसे में अगर प्रोग्रेस की बात की जाए, क्योंकि बूस्ट भी बहुत ज़्यादा हुआ है कैंसर पेशेंट्स में, तो एज अ रिसर्च या फिर एज अ डॉक्टर क्या कहेंगे कि कितना प्रोग्रेस आया है इस चीज़ में और कितना और लाने की ज़रूरत है इन द मेडिकेशन पर्पस? तो इसी पे आज हमारी मीटिंग इसी पे थी। रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल ने इवेंट होस्ट किया था कार्किनॉस हेल्थ केयर के साथ में, और इस पे हमारा इवेंट था। हम इस साइंस को प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, इंडिविजुअलाइज थेरेपी, पर्सनलाइज थेरेपी, जिसमें हर पेशेंट के ट्यूमर को स्टडी किया जाता है, समझा जाता है कि उसके सिग्नेचर्स क्या हैं, वो ट्यूमर क्या बोल रहा है, और उसकी ट्रीटमेंट को उस पेशेंट के उसके ट्यूमर के बेसिस पे डिज़ाइन किया जाता है। और इससे रिजल्ट्स और आउटकम्स बहुत एनहांस्ड मिलते हैं, सर्वाइवल बढ़ता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी प्रिजर्व रहता है। तो प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी पे ही आज ग्लोबल टाउन हॉल था, इसी पे डिलिबरेशंस थे इंटरनेशनल और नेशनल फैकल्टी की, और हमने आधुनिक से आधुनिक कटिंग एज ट्रीटमेंट्स की बात करी इस मीटिंग में। ऐसे में कैंसर शब्द जब कोई आम आदमी सुनता है तो उसके दिमाग में पहले सबसे आता है कि इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगी, और
क्या एक चीज़ है जिसकी वजह से जो कैंसर पेशेंट्स हैं उन्हें एक रिलीफ मिल सके, बी इट फॉर मेंटल स्टेट या फिर फिजिकल इमोशनल सपोर्ट जो एक लगता है, फाइनेंशियल तो लगता ही है इसके? So I think policies have to change in India. More financial support has to come in for cancer patients, not just from treatment perspective, but also cancer screening. पर जब तक ये सब नहीं होता है, तब तक भी access to cancer care drugs can happen through clinical trials. And trials are not just research, they're also enhancing availability of novel cancer drugs, the newest cancer drugs to the masses in India. And I'm a big proponent of bringing clinical trials to India. बिकॉज यू हैव बीन ट्रीटिंग सेलिब्रिटी की, और पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्हें कैंसर हुआ है. क्या चेंजेस आपने डायग्नोस करते हुए पाया कि क्या उनके लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव है, या क्या एक रीज़न है जिसकी वजह से सेलिब्रिटीज़ आर गेटिंग टू मच कैंसर? ऐसा नहीं है. आई थिंक सेलिब्रिटीज़ आर ऑल्सो पीपल. एंड जैसे आम आदमी को कैंसर होता है, वैसे ही सेलिब्रिटीज़ में भी कैंसर देखा गया है. और बहुत सारे प्रॉब्लम्स एकदम सिमिलर होते हैं. कैसे ड्रग की साइड इफ़ेक्ट होती है, कैसे कैंसर शब्द सुन के डर लगता है, कैसे उससे फ़ाइट करना पड़ता है. यहाँ तो बिल्कुल आम आदमी के जैसे वो फ़ाइट करते हैं, और मिस्टर संजय दत्त ने किया. जी. लास्टली, क्योंकि व्यूअर्स भी ये देख रहे हैं, क्या एक प्रिवेंशन मेथड आप कहना चाहेंगे कि हमें इससे दूरी बनाए रखें और कि वो करने से कि प्रिवेंट किया जा सके कैंसर को? तंबाकू का सेवन. अगर सारे चीज़ों में से एक चीज़ आप मेरे को बोलेंगे चुनने के लिए, तो वो है तंबाकू का सेवन. हर तरीके में तंबाकू का सेवन बंद होना चाहिए. थैंक यू. सो ये थे डॉक्टर जिन्होंने अपनी बातें सामने रखी कैंसर को लेकर. कैमरामैन वहादत खान के साथ रोशनी विश्वकर्मा, आज तक. आपको ऐसा महसूस होए तो आपको टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है. मतलब आई थिंक टेस्टिंग बहुत ज़रूरी चीज़ होती है. मतलब हर 6 महीने में आदमी टेस्ट करे, जो स्मोकर हो या जो तंबाकू खाता हो. बिल्कुल उसमें कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन इज़ द मेन थिंग. आई थिंक जो मैं कह रहा हूँ तो लेकिन वो करना बहुत ज़रूरी है. उससे डरना नहीं है. वो ट्रीटेबल चीज़ है. जैसे कि प्रिसीजन की बात कर रहे थे, तो अगर आपका पीडीएल लेवल बहुत अच्छा है तो हो जाता है कम. और सब यहाँ की बात है. और अगर फाइट करना है तो करना है. कैंसर एक ऐसा शब्द हो गया है जैसे कि मतलब कि कैंसर हो गया है, ये हो गया. मैं समझता हूँ कि कैंसर एक बुरी बीमारी है, लेकिन हार्ट अटैक भी उतना ही बुरा है. किडनी फेलियर भी उतना ही ख़राब है. लिवर ट्रांसप्लांट भी उतना ही है, उससे भी ज़्यादा है. एंड लेकिन इससे आदमी को क्यों डर लगता है? क्योंकि इसको एक बढ़ा चढ़ा के बोला गया है. ये भी एक डिजीज़ है जिसका हम सामना कर सकते हैं, और सामना करना ही चाहिए मेरे हिसाब से. तो जी, मुझे डर लगा. मैंने सोचा कि अभी क्या होगा, लेकिन कुछ नहीं हो सकता. जब इंसान अपने दिमाग से लड़े और दिमाग को मजबूत बनाए तो सब काबिल हो जाए. कोविड आया तो कैंसर बढ़ा नहीं है, कैंसर की डायग्नोसिस बढ़ गई है, क्योंकि स्कैन्स ज़्यादा हो रहे हैं. कैंसर के रेट्स बढ़ गए हैं, पर कैंसर का डिटेक्शन बढ़ गया क्योंकि स्कैन्स हो रहे हैं कोविड की वजह से. पहले तो बहुत घबराहट होती है, उसके बाद आई थिंक वी हैव टू फोकस ऑन व्हाट इज देयर ऑन हैंड, और उस हिसाब से आगे बढ़ना पड़ता है. तो आई थिंक किसी के भी घर में अगर ये कैंसर वर्ड भी आ जाए तो आप सब जानते हैं कि क्या हालत हो जाए. वो शुरू से ही इतने ब्रेव थे. जब पहली दफ़ा मैं उनसे मिली थी, जब वो फर्स्ट टाइम आए थे मुझसे एज अ पेशेंट डॉक्टर मिलने के लिए, तब भी वो बिल्कुल पेशेंट के जैसे नहीं लग रहे थे. वो बहुत कॉन्फिडेंस से आए थे, और उनका पूरा परिवार उनके साथ आया था. ये बात मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगी. उनके पीछे उनका पूरा परिवार उनके पीछे था. उनकी पत्नी जो यहाँ नहीं थी, वो वीडियो कॉल पे थी, तो पूरा परिवार उनको सपोर्ट कर रहा था. और बहुत ही हिम्मत के साथ आए थे. और मैंने उनको ये कहा भी था उस दिन कि आप पेशेंट तो बिल्कुल नहीं लग रहे. कोविड के बाद से कैंसर रेट एक इस वजह से भी बढ़े हैं क्योंकि 1 साल तक
लोग हॉस्पिटल नहीं जा पाए थे, तो जिसने भी अपना हेल्थ चेकअप कराना था वो हेल्थ चेकअप पोस्टपोन कर दिया गया था। तो उसकी वजह से अब जब लोग चेकअप करा रहे हैं तो नंबर्स आर कमिंग मोर। सेकेंड, आई थिंक लाइफस्टाइल में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द डिसिप्लिन। आई थिंक डॉक्टर सेवंती ने मिस्टर दत्त के बारे में भी बताया दैट इवन व्हेन ही वाज ऑन कीमोथेरेपी वो एक्सरसाइज करते थे। सो आई थिंक दैट इज समथिंग एज अ लाइफस्टाइल वी हैव टू फॉलो। वी डोंट हैव टू, एक्सरसाइज हैज़ टू बी डन जैसे कि हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं। सो जैसे अगर हम ब्रश करना नहीं भूल सकते, हम नाश्ता करना नहीं भूल सकते, वैसे हम एक्सरसाइज करना हमें नहीं भूलना चाहिए। एंड आई थिंक हेल्दी डाइट एंड हेल्दी एक्सरसाइज इज समथिंग जिससे नॉट ओनली कैंसर, आप बाकी सब प्रॉब्लम्स को भी जल्दी इंश्योर कर सकते हैं कि वो होए ना, और अगर होए तो वी कम आउट ऑफ इट स्ट्रांगली बिकॉज द बॉडी इज हेल्दी। That is most important. And health checkups are very important. Let me just tell you that he has really gotten involved in fitness. We have actually from Reliance also been working with him for the nutrition, for the fitness. देखिए, I tell you one thing कि फिटनेस से, एक्सरसाइज से और एक हेल्दी वातावरण से आपका इम्यून सिस्टम बढ़ता है, एक बूस्ट होता है, जो इम्यूनोथेरेपी से भी होता है। लेकिन नेचुरल बूस्ट आपको व्यायाम से, एक हेल्दी डाइट से बहुत होता है, जो आई थिंक लोगों को ये समझना चाहिए और सीखना चाहिए, यू नो, टू कॉम्बैट एनीथिंग। तो ये सब चीज़ें, ये चेंज आया है।